साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम भक्ति काल भाग 2 सगुण भक्ति काव्य, जिसमें राम भक्ति काव्य और कृष्ण भक्ति काव्य से संबंधित कुछ प्रश्नों पर बातचीत करने वाले हैं। देखेंगे पहला प्रश्न, रामानंद को आकाश धर्मा गुरु किस आलोचक ने कहा? रामानंद को आकाश धर्मा गुरु किस आलोचक ने कहा? विकल्प हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारी वाजपेयी, रमाशंकर शुक्ल रसाल। तो इन चारों आचार्यों में से रामानंद जी को आकाश धर्मा गुरु किसने कहा? और आपका सही उत्तर हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामानंद जी को आकाश धर्मा गुरु कहा। और इसके कहने का कारण ये था कि रामानंद जी की जो शिष्य परंपरा थी उनमें 12 शिष्य थे। उनमें से कुछ शिष्य सगुण भक्ति की ओर अग्रसर हुए, जबकि उनमें से ही कुछ शिष्य निर्गुण भक्ति की ओर अग्रसर हुए। इस विशेषता के कारण आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने रामानंद जी को आकाश धर्मा गुरु कहा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 2। तुलसीदास जी के बचपन का नाम क्या था? तुलसीदास जी के बचपन का नाम क्या था? विकल्प हैं राम नारायण, राम बोला, राम प्रसाद, राम गुनी। तो तुलसीदास जी के बचपन का नाम था राम बोला। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 3। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय। तुलसीदास जी के बारे में ये पंक्ति किस कवि ने कही? विकल्प हैं रसखान, नंददास, रहीम, मीराबाई। तो ये पंक्ति कहने वाले जो व्यक्ति थे वो थे रहीम दास जी, यानी अब्दुल रहीम खान खाना। उन्होंने कहा था गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय। इनमें क्या बात है कि इसकी जो पंक्ति है वो पूरी इस तरह से है, सुरतीय नरतीय नागतीय अस चाहती सब कोई। और ये पंक्ति तो तुलसीदास जी की है। और गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय, ये जो पंक्ति है आदि, ये रहीम दास जी की लिखी हुई है। इसमें रसखान जो हैं, रसखान कृष्ण भक्त थे और इनका भी गोस्वामी तुलसीदास जी से संबंध था। ऐसे जनश्रुति है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस सबसे पहले रसखान को सुनाई। नंददास जी जो हैं, इनको तुलसीदास जी का चचेरा भाई माना जाता है। ऐसे कहते हैं तुलसीदास जी के पिता आत्माराम और नंददास जी के पिता जीवन राम दोनों सगे भाई थे। और मीराबाई से एक विनय पत्रिका का प्रसंग चलता है तुलसीदास जी के साथ कि मीराबाई जो है उन्होंने तुलसीदास जी को एक पत्र लिखा और उन्होंने उनसे पूछा कि मेरे परिवार के लोग मुझे भगवान की भक्ति करने से रोकते हैं, ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? तो उन्होंने विनय पत्रिका का एक पद मीराबाई को लिखकर भेजा, जाके प्रियन राम विदेही, जाके प्रियन राम विदेही तज्ये ताही कोटि बेरी सम यद्यपि परम स्नेही। यानी जिसके राम और सीता प्रिय नहीं हैं, उन परिवारजनों को करोड़ों शत्रुओं के समान समझकर त्याग देना चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 4। तुलसीदास जी की कौन सी रचना ब्रज भाषा में रचित नहीं है? तुलसीदास जी की कौन सी रचना ब्रज भाषा में रचित नहीं है? विकल्प हैं विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली और जानकी मंगल। तो तुलसीदास जी की इन चारों रचनाओं में से जो ब्रज भाषा में लिखी हुई नहीं है वो कौन सी है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा जानकी मंगल। जानकी मंगल जो रचना है वो इनकी ब्रज भाषा में रचित नहीं है। तुलसीदास जी के कुल 12 ग्रंथ मिलते हैं, जिनमें से 5 अवधी में और 7 ब्रज भाषा में लिखे हुए हैं।
तो विनय पत्रिका, कवितावली और दोहावली ये तीनों ही इनके बड़े ग्रंथ हैं और तीनों ही ब्रज भाषा में लिखे गए हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 5। तुलसीदास जी की कौन सी रचना को आत्मनिवेदन परक गीति काव्य माना गया? तुलसीदास जी की कौन सी रचना को आत्मनिवेदन परक गीति काव्य माना गया, मतलब जिसमें निवेदन किया गया है? तो विकल्प हैं रामचरितमानस, गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें विनय पत्रिका। विनय पत्रिका जो है वो आत्मनिवेदन परक गीति काव्य है, जिसमें तुलसीदास जी भगवान से विनय करते हैं, विनती करते हैं, निवेदन करते हैं। और ऐसे भी कहा गया है कि विनय पत्रिका की जो रचना है वो तुलसीदास जी ने राम के दरबार में भेजने के लिए की। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 6। भक्ति रस का पूर्ण परिपाक जैसा विनय पत्रिका में देखा जाता है वैसा अन्यत्र नहीं। विनय पत्रिका के बारे में यह कथन किस विद्वान का है? भक्ति रस का पूर्ण परिपाक जैसा विनय पत्रिका में देखा जाता है वैसा अन्यत्र नहीं। विनय पत्रिका के बारे में यह कथन किस विद्वान का है? विकल्प हैं रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन और राम कुमार वर्मा। तो विनय पत्रिका के बारे में ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, क्योंकि विनय पत्रिका में भक्ति रस का पूर्ण परिपाक दिखाई देता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 7। रामचरितमानस के बारे में, रामचरितमानस के किस प्रसंग को आचार्य शुक्ल ने आध्यात्मिक घटना माना? रामचरितमानस के किस प्रसंग को आचार्य शुक्ल ने आध्यात्मिक घटना माना? और इसके आपके उत्तर हैं, पहला है राम का वनगमन, दशरथ मरण, भरत मिलन और चित्रकूट प्रसंग। 4 इसके विकल्प हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें से चित्रकूट प्रसंग। चित्रकूट वह जगह है जहाँ पर राम और भरत का मिलाप हुआ और इस प्रसंग को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आध्यात्मिक घटना माना। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 8। तुलसीदास जी के जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण रचना मूल गोसाई चरित की रचना किसने की? तुलसीदास जी के जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण रचना मूल गोसाई चरित की रचना किसने की? विकल्प हैं बाबा बेनी माधवदास, बाबा नरहरि दास, राम गुलाम द्विवेदी, राम नरेश त्रिपाठी। तो मूल गोसाई चरित जो तुलसीदास जी के जीवन से संबंधित एक महत्वपूर्ण रचना है, उसकी रचना की बाबा बेनी माधवदास। बाबा बेनी माधवदास ने ही मूल गोसाई चरित लिखा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 9। तुलसीदास जी को कली काल का वाल्मीकि किस आलोचक ने माना? तुलसीदास जी को कली काल का वाल्मीकि किस आलोचक ने माना? विकल्प हैं नाभादास, ग्रियर्सन, विंसेंट स्मिथ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो तुलसीदास जी को कली काल का वाल्मीकि मतलब कलयुग का वाल्मीकि मानने वाले व्यक्ति थे नाभादास। नाभादास जी ने तुलसीदास जी को कली काल का वाल्मीकि कहा। नाभादास जी की जो एक प्रसिद्ध रचना है भक्तमाल, उसमें राम भक्त कवियों का वर्णन मिलता है। देखो ग्रियर्सन जो हैं उन्होंने तुलसीदास जी को महात्मा बुद्ध के बाद दूसरा बड़ा लोकनायक माना है और विंसेंट स्मिथ ने तुलसीदास जी को मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी माना और जबकि रामचंद्र शुक्ल जो हैं उन्होंने तुलसीदास जी को हिंदी का जातीय कवि कहा। तो इस प्रकार से अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें करी, लेकिन तुलसीदास जी को कलयुग का जो वाल्मीकि कहा, कली काल का वाल्मीकि, वो थे नाभादास जी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या
10 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी रचना ईश्वर दास द्वारा रचित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना ईश्वर दास द्वारा रचित नहीं है, ये मैं बताना है। विकल्प हैं, पहला भरत मिलाप, दूसरा है अंगद पेज, तीसरा सत्यवती कथा और चौथा है रामायण महानाटक। तो इन चारों रचनाओं में से कौन सी रचना ईश्वर दास जी द्वारा रचित नहीं है? तो आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा रामायण महानाटक। रामायण महानाटक जो है ये ईश्वर दास जी द्वारा रचित नहीं है। रामायण महानाटक के जो रचनाकार हैं वो प्राणचंद चौहान हैं और बाकी भरत मिलाप, अंगद पेज और सत्यवती कथा तीनों ही ईश्वर दास जी द्वारा रचित हैं। रामायण महानाटक किसने लिखा? प्राणचंद चौहान ने। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 11। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रसिक संप्रदाय का प्रवर्तक किसे माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रसिक संप्रदाय का प्रवर्तक किससे माना है? रसिक संप्रदाय जो राम भक्ति काव्य में भी जिसने श्रृंगारी भावना भरने का प्रयास किया। विकल्प हैं रामचरण दास, माधव दास, हृदय राम और लाल दास। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें रामचरण दास। रामचरण दास जी को आचार्य शुक्ल रसिक संप्रदाय का प्रवर्तक मानते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 12। उत्तर भारत का कौन सा स्थल उत्तर तोताद्री के नाम से जाना जाता है? उत्तर तोताद्री। विकल्प हैं गलताजी, रेवासा, पुष्कर, कोलायत। 4 विकल्प हैं जिनको उत्तर तोताद्री के नाम से जाना जाता है। वो आपका सही उत्तर है गलताजी। देखो, रामानंदी संप्रदाय में रामानंद जी की शिष्य परंपरा में अनंतानंद जी एक शिष्य होते हैं और उनके शिष्य थे कृष्णदास पैहारी। कृष्णदास पैहारी जयपुर के नज़दीक जो गलताजी स्थल है वहाँ पर आते हैं और वहाँ वो रामानंदी संप्रदाय की पीठ स्थापित करते हैं। इस रामानंदी संप्रदाय के लिए गलताजी पीठ का उतना ही महत्व है जितना दक्षिण भारत के में तोताद्री पीठ का। इसीलिए गलताजी पीठ को उत्तर तोताद्री कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 13। निम्नलिखित में से कौन सी रचना में राम भक्त कवियों का वर्णन मिलता है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना में राम भक्त कवियों का वर्णन मिलता है? और इसके विकल्प हैं हनुमान नाटक, राम रासो, अवध विलास और भक्तमाल। तो इस प्रकार से 4 जो विकल्प हैं उनमें से आपका सही उत्तर है राम भक्त कवियों का वर्णन मिलता है भक्तमाल रचना में। भक्तमाल जो नाभादास जी द्वारा रचित रचना है, इसमें राम भक्त कवियों का वर्णन मिलता है। जबकि हनुमान नाटक जो है वो हृदय राम ने लिखा। राम रासो रचना माधवदास चारण ने लिखी। और अवध विलास जो रचना है वो लाल दास द्वारा रचित है। तो अलग अलग व्यक्तियों द्वारा अलग अलग रचनाएं लिखी गई, लेकिन इनमें से जो भक्तमाल रचना है उसमें राम भक्त कवियों का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 14 है। कौन सी विशेषता रामचरितमानस के बारे में सही नहीं है? कौन सी विशेषता रामचरितमानस के बारे में सही नहीं है? इसमें पहला विकल्प देखेंगे, इसकी सबसे बड़ी विशेषता मार्मिक स्थलों की पहचान है। इसकी भाषा ब्रज है, 7 कांडों में विभक्त हैं और इसके उत्तरकांड में ज्ञान व भक्ति का विशद वर्णन मिलता है। तो इनमें से रामचरितमानस के बारे में कौन सी बात ठीक नहीं है? तो पहला देखेंगे कि मार्मिक स्थलों की पहचान बिल्कुल की गई है, लेकिन इसकी भाषा जो है वो ब्रज नहीं है। भाषा कौन सी है रामचरितमानस की? अवधी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इसकी भाषा ब्रज। ये बात ठीक नहीं है रामचरितमानस के बारे में। 7 कांड भी हैं इसमें
बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तरकांड। और इसके उत्तरकांड में ज्ञान और भक्ति का विशद वर्णन भी मिलता है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो दूसरा विकल्प, इसकी भाषा ब्रज है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 15। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता राम भक्ति काव्य से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता राम भक्ति काव्य से संबंधित नहीं है? विकल्प हैं समन्वय की भावना, दास्य भाव की भक्ति, केवल अवधि भाषा में रचित, मर्यादा व आदर्श का भाव। 4 विकल्प हैं, चारों में से राम भक्ति काव्य से संबंधित विशेषता कौन सी नहीं है? देखो, समन्वय की भावना थी इनमें, दास्य भाव की भक्ति भी करते थे, लेकिन जो तीसरा विकल्प है केवल अवधि भाषा में रचित, ये नहीं होगा, क्योंकि इसमें राम भक्ति काव्य में ब्रज और अवधि दोनों भाषाओं में ये रचित है और मर्यादा और आदर्श का भाव यहाँ पर मिलता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा विकल्प, केवल अवधि भाषा में रचित। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 16 है। अष्टछाप के कवियों में से कौन राजस्थान के थे? अष्टछाप के कवियों में से कौन राजस्थान के थे? विकल्प है नंददास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास। 4 कवियों के नाम हैं, चारों ही कवि अष्टछाप के कवि हैं, चारों ही विट्ठलनाथ जी के शिष्य हैं। इनमें से राजस्थान के कौन से कवि थे? और इसका सही उत्तर है गोविंद स्वामी। गोविंद स्वामी जो हैं वो भरतपुर जिले में एक गांव है आंतरी गांव, वहाँ से इनका संबंध रहा है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा गोविंद स्वामी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 17 है। महाकवि सूरदास और वल्लभाचार्य जी की भेंट किस स्थान पर हुई? महाकवि सूरदास और वल्लभाचार्य जी की भेंट किस स्थान पर हुई? विकल्प हैं पहला मथुरा, दूसरा रोनकता, तीसरा है पारसोली और चौथा है द्वारका। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें से पारसोली। पारसोली गांव है, वहाँ पर 1509-10 में सूरदास जी की वल्लभाचार्य जी से भेंट हुई। और जब सूरदास जी की वल्लभाचार्य जी से भेंट हुई उस समय तक सूरदास जी दास्य और विनय के पद लिखा करते थे। वल्लभाचार्य जी से मिलने पर सूरदास जी ने उनको एक पद सुनाया, प्रभु हों सब पतित कोटि को, कि हम तो सब पतित हैं। तो वल्लभाचार्य जी ने भी उन्हें एक पद सुनाया कि सूर काहे गिज्ञाते हो, कछु भगवत कथा वर्णन करो, क्यों याचना क्यों कर रहे हो, भगवान की कथा करो। इस प्रकार से इसके बाद से सूरदास जी ने जो दास्य और विनय के पद लिखते थे उनको छोड़ दिया और वल्लभाचार्य जी के आदेश पर ही सख्य भाव के, वात्सल्य भाव के और माधुर्य भाव के पदों की रचना करने लग गए। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 18। निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि सूरदास जी को प्राप्त नहीं है? कौन सी उपाधि या कौन सा उपनाम है जो सूरदास जी को नहीं मिला? पहला विकल्प है जीवनोत्सव का कवि, दूसरा पुष्टि मार्ग को जहाज, तीसरा है वात्सल्य का सम्राट और चौथा है हिंदी का जातीय कवि। तो 4 विशेषताएं हैं। इन चारों में से सूरदास जी को कौन सी उपाधि प्राप्त नहीं है? और ये इसका विकल्प है आपका चौथा उत्तर जो है हिंदी का जातीय कवि, ये सूरदास जी को नहीं कहा गया। हिंदी का जातीय कवि तुलसीदास जी को माना जाता है। देखो, उन्हें जीवनोत्सव का कवि कहा गया क्योंकि इसे कहते हैं कि सूर के जो पद हैं वो मरे हुए में भी जान डाल सकते हैं, इसलिए इनको जीवनोत्सव का कवि कहा। उनमें संगीतात्मकता है। इनको पुष्टि मार्ग का जहाज भी कहा जाता है। सूरदास जी की मृत्यु पर विट्ठलनाथ जी ने कहा था, पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, जाओ कछु लेनो हो सो लेओ। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको वात्सल्य का सम्राट भी कहा।
तो आपका ये जो प्रश्न है कि सूरदास जी को कौन सी उपाधि प्राप्त नहीं है, इसका सही उत्तर रहेगा हिंदी का जातीय कवि। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 19। भ्रमर गीत सूर सागर के भीतर एक सार तत्व है, यह कथन किस विद्वान का है? भ्रमर गीत जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित, आचार्य सूरदास जी द्वारा रचित रचना है, जिसे किस आचार्य ने कहा कि भ्रमर गीत सूर सागर के भीतर एक सार तत्व है? और इसके 4 विकल्प हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भ्रमर गीत के लिए कहा कि भ्रमर गीत सूर सागर के भीतर एक सार तत्व है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही भ्रमर गीत का जो संपादन है वो भ्रमर गीत सार नाम से किया है। भ्रमर गीत सार, जो कि द्वितीय श्रेणी हिंदी जो वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा उसके पाठ्यक्रम में भी सम्मिलित है, भ्रमर गीत सार। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 20। नंददास जी की वह कौन सी रचना है जिसके कारण उन्हें जड़िया की उपाधि दी गई? नंददास जी की वह कौन सी रचना है जिसके कारण उन्हें जड़िया की उपाधि दी गई? विकल्प हैं रास पंचाध्यायी, अनेकार्थ मंजरी, भंवर गीत, रूप मंजरी। देखो, ये चारों ही रचनाएं नंददास जी द्वारा रचित हैं, लेकिन इनमें से एक रचना ऐसी है जिसके कारण नंददास जी को जड़िया की उपाधि दी गई, और ये जो रचना है वो है रास पंचाध्यायी। रास पंचाध्यायी रोला छंद में लिखित नंददास जी की सर्वश्रेष्ठ रचना है, और इस रचना में उपयुक्त शब्द चयन और सुष्ठु शब्द प्रयोग के कारण इनको जड़िया कहा गया, और इनको जड़िया कहने वाले व्यक्ति थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उन्होंने कहा, और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। जड़िया से तात्पर्य है कि जैसे कोई आभूषण बनाता है तो एक तो उनको गढ़ता है, एक उनको, और एक उनमें जो नगीनों का काम करता है बारीक, उसको कहते हैं, उसको जड़ता है। तो जड़ने वाले को जड़िया कहा जाता है। तो शब्दों का बहुत ही अच्छा उपयुक्त चयन और उनका सुंदर प्रयोग किया इस रास पंचाध्यायी रचना में, इसीलिए नंददास जी को जड़िया की उपाधि दी गई। और शुक्ल जी ने क्या कहा? और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 21। निम्बार्क संप्रदाय की पीठ ब्रज से सलेमाबाद लाने वाले व्यक्ति कौन थे? निम्बार्क संप्रदाय की पीठ ब्रज से सलेमाबाद लाने वाले व्यक्ति कौन थे? और इसके जो विकल्प हैं, पहला निम्बार्काचार्य जी, दूसरा श्री भट्ट, तीसरा परशुराम देव, और चौथा है हरिव्यास देव। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कि ब्रज से सलेमाबाद लाने का जो काम किया था वो किस व्यक्ति ने किया था? वो हैं परशुराम देव। देखो, निम्बार्काचार्य जी इस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, इनके नाम पे संप्रदाय है निम्बार्क संप्रदाय। श्री भट्ट जो हैं वो भी निम्बार्क संप्रदाय के ही कवि हैं, और इन्होंने युगल शतक की रचना की, युगल शतक। जबकि परशुराम देव जो हैं वो निम्बार्क संप्रदाय की पीठ को ब्रज से सलेमाबाद लाए, और राजस्थान में भी इस संप्रदाय का पर्याप्त प्रचार प्रसार उन्होंने किया। और हरिव्यास देव जो हैं, इन्होंने निरुपम महावाणी जो ग्रंथ है, निरुपम महावाणी, उस ग्रंथ की रचना की। और निरुपम महावाणी ग्रंथ को सुख नाम से भी जाना जाता है, और 5 खंडों में रचित एक ग्रंथ है, इसमें भगवान की सेवा किस प्रकार से की जाती है उसमें अलग अलग खंडों में विभक्त है। तो निम्बार्क संप्रदाय की पीठ जो ब्रज से सलेमाबाद लाने वाले व्यक्ति थे ना, वो थे परशुराम देव। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 22। बड़ो अभाग अनंत सभा को उठ गयो ठाट श्रृंगार, यह पंक्ति किनकी मृत्यु पर कही गई? बड़ो अभाग अनंत सभा को उठ गयो ठाठ श्रृंगार,
यह पंक्ति किसकी मृत्यु पर कही गई? विकल्प है स्वामी हरिदास, स्वामी हित हरिवंश, स्वामी हित हरिवंश, हरिराम व्यास, सूरदास और वल्लभाचार्य। तो ये पंक्ति किसकी मृत्यु पर कही गई, ये हमें बताना है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है स्वामी हित हरिवंश। स्वामी हित हरिवंश की मृत्यु पर हरिराम व्यास, जिसमें दूसरा विकल्प बना रखा है, हरिराम व्यास ने बात कही, बड़ो अभाग अनंत सभा को उठ गयो ठाठ श्रृंगार। हरिराम व्यास से पंक्ति बोलने वाले थे, जबकि स्वामी हित हरिवंश की मृत्यु पर कही गई। और स्वामी हित हरिवंश राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं और हरिराम व्यास भी इसी संप्रदाय के एक प्रमुख कवि हैं और इन्होंने व्यासवाणी, संगीत सार आदि ग्रंथों की रचना भी की। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका स्वामी हित हरिवंश। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 23। निम्नलिखित में से कौन सी रचना रसखान की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना रसखान की नहीं है? विकल्प हैं सुजान रसखान, दूसरा है दान लीला, तीसरा प्रेम वाटिका और चौथा है पदावली। 4 रचनाएं हैं, सुजान रसखान, दान लीला, प्रेम वाटिका, पदावली। इनमें से रसखान द्वारा रचित रचना कौन सी नहीं है? और आपका सही उत्तर हो जाएगा पदावली। पदावली मीराबाई द्वारा रचित रचना है, मीरा की पदावली। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 24। इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिन हिंदू वारिये। रसखान के बारे में पंक्ति किसने लिखी? इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिन हिंदू वारिये। रसखान के बारे में यह पंक्ति किसने लिखी? विकल्प हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरीशचंद्र, मैथिली शरण गुप्त, नंद दुलारी वाजपेयी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है भारतेंदु हरीशचंद्र। भारतेंदु हरीशचंद्र ने कहा कि ऐसे मुसलमान भगवान के भक्तों पर मैं करोड़ों हिंदू न्यौछावर करने को तैयार हूँ। और रसखान के बारे में ये बात लिखी। रसखान कृष्ण भक्त मुसलमान कवि थे। रसखान का जो मूल नाम है वो सैयद इब्राहिम था। तो इसीलिए रसखान की भक्ति भावना को देखकर भारतेंदु हरीशचंद्र ने उनके लिए पंक्ति कही। अगला प्रश्न देखेंगे, कृष्ण भक्ति से संबंधित सर्वाधिक ग्रंथों की रचना किस कवि ने की? कृष्ण भक्ति से संबंधित सर्वाधिक ग्रंथ किस कवि ने लिखे? विकल्प हैं हरि व्यासदेव, गदाधर भट्ट, ध्रुवदास, राम राय। 4 कवि हैं, इनमें से कृष्ण भक्ति से संबंधित सर्वाधिक ग्रंथों की रचना करने वाले व्यक्ति कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ध्रुवदास। ध्रुवदास जी ने कृष्ण भक्ति से संबंधित सबसे ज़्यादा ग्रंथ लिखे। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 26। सखी संप्रदाय का प्रवर्तक किसे माना जाता है? सखी संप्रदाय का प्रवर्तक किसे माना जाता है? और विकल्प हैं चैतन्य महाप्रभु, स्वामी हरिदास, नेह नागरीदास और विठल दास। ये 2 बार दास लिख दिया है, विठल दास। इस प्रकार से 4 विकल्प हैं। इनमें से सखी संप्रदाय का प्रवर्तक किसे माना जाता है? और सखी संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है स्वामी हरिदास जी को। स्वामी हरिदास, इनको सखी संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। इस सखी संप्रदाय को हरिदासी संप्रदाय भी कहते हैं। और मिस्र बंधु जो थे, मिस्र बंधुओं ने तो इसे टट्टी संप्रदाय भी कहा, क्योंकि ये बांस की टाटी बनाकर रहते थे। घास फूस से एक जो झोंपड़ी की तरह एक घर बना के रखते थे, इसलिए इनको टट्टी संप्रदाय भी कहा जाता है। तो सखी संप्रदाय को सखी संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय, टट्टी संप्रदाय कई नामों से जाना जाता है। मिस्र बंधुओं ने इसे टट्टी संप्रदाय कहा। स्वामी हरिदास जी जो इस संप्रदाय के सबसे मेन व्यक्ति, प्रमुख व्यक्ति माने जाते हैं। और जो स्वामी हरिदास जी थे, उन्होंने सिद्धांत के पद और केलीमाल आदि ग्रंथों की रचना भी की। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 27।
बरवे नायिका भेद रचना के लेखक कौन हैं? बरवे नायिका भेद रचना के लेखक कौन हैं? विकल्प हैं गोस्वामी तुलसीदास, रहीम, गंग कवि और कृपाराम। तो इनमें से 4 विकल्प जो हैं उनमें से बरवे नायिका भेद रचना के लेखक कौन हैं ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रहीम। रहीम जो हैं उन्होंने बरवे नायिका भेद रचना लिखी। रहीम का प्रिय छंद था बरवे। 12/7 12/7 मात्राओं का एक छंद है बरवे, वो रहीम उसी छंद में लिखते थे। और रहीम के आग्रह पर ही तुलसीदास जी ने बरवे छंद में एक रचना लिखी, बरवे रामायण, जबकि रहीम की खुद की जो रचना है वो बरवे नायिका भेद है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 28। तुलसीदास जी की किस रचना को दोहावली रामायण के नाम से भी जाना जाता है? तुलसीदास जी की कौन सी रचना है जिसको दोहावली रामायण के नाम से भी जाना जाता है? विकल्प हैं दोहावली, गीतावली, बरवे नायिका भेद, रामाज्ञा प्रश्नावली। तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा रामाज्ञा प्रश्नावली। रामाज्ञा प्रश्नावली को बरवे दोहावली रामायण के नाम से भी जाना जाता है, रामाज्ञा प्रश्नावली। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 29। तुलसीदास जी को किस आलोचक ने मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी कहा? ये हमने थोड़ी देर पहले बात भी की है। तुलसीदास जी को किस आलोचक ने मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी कहा? विकल्प हैं ग्रियर्सन, विंसेंट स्मिथ, मधुसूदन सरस्वती, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कि मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी कहा, वो कहा विंसेंट स्मिथ ने। विंसेंट स्मिथ ने तुलसीदास जी को मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी कहा। ग्रियर्सन, जिन्होंने तुलसीदास जी को महात्मा बुद्ध के बाद दूसरा बड़ा लोकनायक माना। विंसेंट स्मिथ, इन्होंने तुलसीदास जी को मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी कहा। और मधुसूदन सरस्वती, मधुसूदन सरस्वती ने तुलसीदास जी को आनंद वन का घन कहा। आनंद वन का घन मधुसूदन सरस्वती ने कहा। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास जी को हिंदी का जातीय कवि कहा। तो अलग अलग सभी विद्वानों ने तुलसीदास जी के बारे में कोई ना कोई बात कही है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 30। किस क्रमांक में रचना और रचना काल का युग्म सही नहीं है? किस क्रमांक में रचना और रचना काल का युग्म सही नहीं है? इसके जो विकल्प हैं, पहला विनय पत्रिका 1582, दूसरा कवितावली 1582, 1583, दोहावली 1583 और रामलला नहछू 1582। तो ये 4 जो ग्रंथ हैं इनमें इनके रचना काल भी साथ में लिखा हुआ है। तो इनमें से कौन सी रचना है जिसका रचना काल ठीक नहीं है? और इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा कवितावली। 1583 वाला विकल्प ठीक नहीं है। कवितावली का जो रचना काल है वो 1612 है। विनय पत्रिका 1582 में ही लिखी गई है ब्रजभाषा में। दोहावली है, दोहावली 1583 में लिखी गई है, ये भी ब्रजभाषा में है। और रामलला नहछू जो रचना है ये 1582 की ही है, ये अवधि में लिखी हुई है। और लेकिन कवितावली जो है, कवितावली ये ब्रजभाषा में है लेकिन 1612 में लिखी हुई रचना है, 1583 में नहीं। 1583 में तो तुलसीदास जी ने एक ही रचना लिखी और वो है दोहावली। इस प्रकार से आपका सही उत्तर हो जाएगा दूसरा वाला विकल्प, कवितावली 1583। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 31। अष्टछाप के कौन से कवि अकबर के आमंत्रण पर फतेहपुर सीकरी गए थे? अष्टछाप के जो 8 कवि हैं उनमें से कौन से कवि हैं जो अकबर के बुलाने पर फतेहपुर सीकरी गए? विकल्प हैं सूरदास, कुंभनदास, नंददास और चतुर्भुजदास। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें कुंभनदास। कुंभनदास जी अकबर के आमंत्रण पर फतेहपुर सीकरी गए थे और अकबर को एक पद भी सुनाया उन्होंने वहाँ, और वो था संतन को कहा सीकरी सो काम, संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पन्हैया टूटे बिसर गयो हरि नाम।
जिनको मुख देखत दुख उपजत तिनको करनी परी सलाम। इस प्रकार से अकबर के आमंत्रण पर वो फतेहपुर सीकरी गई, कुंभनदास जी। अगला विकल्प देखेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 32। निम्नलिखित में से कौन सी बात कृष्णदास के बारे में गलत है? निम्नलिखित में से कौन सी बात कृष्णदास के बारे में गलत है? कृष्णदास जी जो अष्टछाप के एक प्रमुख कवि माने जाते हैं, उनके बारे में कौन सी बात ठीक नहीं है वो हमें देखनी है। तो इसके जो विकल्प हैं, इनका संबंध गुजरात से था। दूसरा, ये विठलनाथ जी के शिष्य थे। तीसरा, अधिकारी के नाम से प्रसिद्ध हुए। चौथा, अष्टछाप के कवियों में सबसे कुशाग्र बुद्धि थे। 4 बातें इनके बारे में लिखी हुई है। तो इनमें गुजरात से इनका संबंध था, बिल्कुल ठीक है, लेकिन विठलनाथ जी के शिष्य नहीं थे। ये किसके शिष्य थे? ये वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे और अधिकारी के नाम से प्रसिद्ध थे। मंदिर के सेवा प्रबंधन का दायित्व इनके पास था। कृष्णदास अधिकारी के नाम से इनको जाना जाता था और अष्टछाप के कवियों में सबसे कुशाग्र बुद्धि थी। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो जाएगा विठलनाथ जी के शिष्य वाला, क्योंकि कृष्णदास जी वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। सूरदास और कृष्णदास, सूरदास, कृष्णदास, कुंभनदास और परमानंद दास, ये 4 वल्लभाचार्य जी के शिष्य हैं। अगला विकल्प देखें, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 33। राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ कौन सी है? और विकल्प हैं नाथद्वारा, ये 2 बार लिखा गया है, नाथद्वारा, कांकरोली, मथुरेश जी और सलेमाबाद। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा इसमें से वो है नाथद्वारा। हालांकि कांकरोली पीठ भी इसके वल्लभ संप्रदाय की ही है, लेकिन प्रमुख पीठ जो पूछा है इन्होंने प्रमुख, इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा नाथद्वारा, जो राजसमंद जिले में है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 34। निम्नलिखित विकल्पों में से किस में से संप्रदाय व उसे संबंधित दार्शनिक मत का युग्म गलत है? निम्नलिखित विकल्पों में से संप्रदाय और उनके दार्शनिक मत का विकल्प गलत है, यह हमें देखना है। विकल्प है, पहला वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद, निम्बार्काचार्य द्वैताद्वैतवाद, चैतन्य महाप्रभु अचिंत्य भेदाभेद और मध्वाचार्य अद्वैतवाद। भक्ति काल की जो दार्शनिक पृष्ठभूमि है उसमें अलग अलग वाद हैं, तो इनमें से कौन सा गलत युग्म है वो बताना हमें। तो वल्लभाचार्य जी का शुद्धाद्वैतवाद बिल्कुल ठीक है, वल्लभाचार्य जी शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक भी हैं। निम्बार्काचार्य जी का द्वैताद्वैतवाद ये भी ठीक है, जिसको भेदाभेदवाद भी कहते हैं, सनक संप्रदाय से संबंधित हैं निम्बार्काचार्य जी। और चैतन्य महाप्रभु का जो दार्शनिक मत है अचिंत्य भेदाभेद, ये भी ठीक है। तो आपका सही जो उत्तर है इसमें वो ये चौथा होना चाहिए, मध्वाचार्य जी का अद्वैतवाद, ये गलत है, क्योंकि मध्वाचार्य जी अद्वैतवाद के प्रवर्तक नहीं होकर द्वैतवाद के प्रवर्तक थे, द्वैतवाद। और जो अद्वैतवाद की जो प्रवर्तक हैं वो थे शंकराचार्य जी। तो आपका जो इसमें जो गलत युग्म है वो है चौथा, मध्वाचार्य जी अद्वैतवाद। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 35। कौन कृष्ण भक्त कवि विद्यापति के पद गाते गाते भाव विभोर होकर मूर्छित हो जाते थे? कौन कृष्ण भक्त कवि विद्यापति के पद गाते गाते भाव विभोर होकर मूर्छित हो जाते थे? विकल्प हैं मध्वाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, स्वामी हित हरिवंश और स्वामी हरिदास। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है चैतन्य महाप्रभु। देखो, विद्यापति ऐसे व्यक्ति थे जो राधा कृष्ण को हिंदी में लाने वाले पहले व्यक्ति माने जाते हैं और इनके पद गाते थे तो चैतन्य महाप्रभु भाव विभोर होकर मूर्छित हो जाते थे। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। धन्यवाद।